लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 3 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अपने इधर के जीवन में पहली ही बार घुसल खाने में फव्वारे के नीचे बैठकर बढ़िया सुगंधित साबुन लगाकर वो नहाया। नहाकर स्वच्छ खद्दर की धोती और कुर्ता पहना तो उसका रूप ही बदल गया। वो एक सलोना तरुण सा प्रतीत होने लगा। आईने के सामने खड़े होकर बड़ी देर तक वो अपनी छटा निहारता रहा। बाहर आकर जब वो बैठक खाने में शोभाराम के पास गया तो शोभाराम 2-3 मित्रों से वार्तालाप कर रहा था। उसे तो सुसज्जित ड्राइंग रूम में भीतर कदम रखते झिझक हो रही थी, पर उसे देखते ही शोभाराम ने कहा, आओ भीतर चले आओ मुंशी भाई, ये मेरे अंतरंग मित्र यहां बैठे हैं, इनसे परिचय प्राप्त करो। देखो ये हैं बाबू दीनानाथ टंडन, इलाहाबाद बैंक के मैनेजर, और आप हैं मेरे रिश्ते के मौसा श्री मल्होत्रा, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और आप हैं डॉक्टर खन्ना, मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज। और ये हैं मेरे जेल के मित्र मुंशी मुंशी शोभाराम जगन प्रसाद का नाम भूल गया। वो मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगा। जुगनू ने सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, मेरा नाम जगन प्रसाद है, मुंशी जगन प्रसाद। सबने उठकर उससे हाथ मिलाया। सबने कहा, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई है। मुंशी जी आइए बैठिए। और जुगनू किसी तरह साहस बटोरकर अपने जीवन में पहली ही बार भद्र पुरुष की भांति भद्र पुरुषों के बीच आकर कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर खन्ना ने सिगरेट उसकी ओर बढ़ाया। अंग्रेजों की सोहबत में रहकर और लखनऊ के शायरों की सोहबत करके जुगनू अदब कायदे में पूरा मशाक हो गया था। उसने तपाक से उठकर सिगरेट उठाई, शुक्रिया कहा। डॉक्टर ने उसकी सिगरेट जलाकर कहा, आप शायद पहली ही बार दिल्ली आए हैं मुंशी जी। जी हां, कम से कम स्वतंत्रता के बाद पहली बार। जुलूस तो आज का खूब शानदार रहा, आपको पसंद आया? जी हां, कुछ झांकियां तो गजब की थीं। आपकी बातचीत और लहजों में तो लखनवी झलक है। कि आप लखनऊ रह चुके हैं? शोभाराम ने हंसकर कहा, लखनऊ में रहने की आपने खूब कही। ये एक नामी गिरामी शायर हैं। लखनऊ के बड़े बड़े मुशायरों में इन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं। जेल में तो हमारा वार्ड इन्हीं की गजलों से गुलजार रहता था। वाह, ये बात है। तो भाई, इस इतवार को मेरे यहां दावत रही, सभी दोस्तों को आना होगा। वहां मुंशी जी की शीरीं जबान की चाशनी चखने को मिलेगी, उम्मीद है। अजी वाह, अकेले मुंशी से क्या होगा? 2-4 और शायर आए तो बाहर रहे, एक छोटा सा मुशायरा ही हो जाए तो लुत्फ है। प्रोफेसर मल्होत्रा ने कहा। शोभाराम ने कहा, भाई मुंशी, मल्होत्रा साहब भी एक अच्छे शायर हैं, खूब नोक-झोंक रहेगी। खन्ना साहब, जरा रयाज साहब और बेदर्द साहब को भी बुलवा लीजिए, और रौनक साहब को बुलाना न भूलिए। जरूर जरूर, खूब लुत्फ रहेगा। जुगनू ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। इसी समय नौकर ने आकर खाना तैयार है ये सूचना दी। सब लोग उठे और सबके साथ जुगनू भी धड़कते कलेजे से भोजन की टेबल पर आ बैठा। साफ सुथरी टेबल, सुसज्जित और सुंदर क्रॉकरी, स्वादिष्ट उत्तम सब प्रकार के खाने, गपशप के लंबे चौड़े कहकहों के बीच दावत खत्म हुई और जुगनू उसी दावत में अपना सब संकोच भंगीपन धो बहाकर जन्मजात अभिजात सभ्य शिष्ट पुरुष की भांति सबके साथ खाना खाकर अब ड्राइंग रूम की सुखद कोच पर पड़ा सुगंधित सिगार पी रहा था। मित्रगण राजनीति, विज्ञान और देश विदेश की भांति भांति की बातें कर रहे थे। जुगनू उन बातों को सुन रहा था, भूत भविष्य की सोच रहा था, धुएं के छल्ले बना रहा था और बीच बीच में हूं हां कर देता था। जब दोस्त उठने लगे तो खन्ना ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मुंशी जी भूलिएगा नहीं, अगला इतवार शाम को 8 बजे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जुगनू ने हंसते हुए झुककर कहा। सबसे हाथ मिलाए, नमस्ते किया। जब सब चले गए तो शोभाराम ने कहा, भाई मुंशी, अब जरा मुझे एक बार दफ्तर जाना पड़ेगा, चाय के वक्त तक आ जाऊंगा। तुम तब तक आराम करो, थके हुए हो, फिर रात को डटकर बातें होंगी। चलते वक्त शोभाराम ने अपनी पत्नी को भी आवाज देकर कहा कि वो उसकी आवश्यकताओं का ख्याल रखे और शोभाराम चले गए। जुगनू उस सुसज्जित ड्राइंग रूम में सोफे पर पैर फैलाकर
रेड एंड व्हाइट का कश खींचने लगा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।